हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, मेरे लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है भारतीय समकालीन कलाकार और विशेष रूप से राजस्थान से संबंधित प्रसिद्ध कलाकार परमानंद चोयल जी के ऊपर, और यह है प्रश्नोत्तर का वीडियो। प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम उनका पूरा कला परिचय को जानेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो आइए देखते हैं परमानंद चोयल जी के कला यात्रा को प्रश्नोत्तर के माध्यम से। पहला प्रश्न है, परमानंद चोयल का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1924 में पी.एन. चोयल जी यानी कि परमानंद चोयल जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शालीमार स्कॉलरशिप से पी.एन. चोयल कौन से देश गए थे, मतलब किस देश में इन्हें ये स्कॉलरशिप मिली थी तो गए थे? तो ये गए थे इंग्लैंड। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, शालीमार स्कॉलरशिप से पी.एन. चोयल जी इंग्लैंड गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3, पी.एन. चोयल ने कहाँ से ड्राइंग टीचर ट्रेनिंग प्राप्त की? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इंदौर कॉलेज। इंदौर कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई की थी और वहाँ से इन्होंने ड्राइंग टीचर ट्रेनिंग का कोर्स किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1948 में पी.एन. चोयल कहाँ पर प्राध्यापक बने? तो 1948 में गवर्नमेंट कॉलेज कोटा में ये प्राध्यापक बने थे। आंसर है ऑप्शन सी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा में 1948 में पी.एन. चोयल जी प्राध्यापक बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5, पी.एन. चोयल ने 1953 में कहाँ से कला डिप्लोमा किया था? 1953 में इन्होंने कला डिप्लोमा किया था जे से। आंसर है यहाँ पर जे स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबई से इन्होंने 1953 में कला डिप्लोमा किया था। इन्होंने देखिए इंदौर से भी ड्राइंग टीचर ट्रेनिंग किया था और जे से इन्होंने कला डिप्लोमा किया था 1953 में। पी.एन. चोयल ने 1961 से और 1962 में कहाँ से पोस्ट डिप्लोमा प्राप्त किया? उसके बाद इन्होंने पोस्ट डिप्लोमा किया, जो किया इन्होंने स्लेड स्कूल ऑफ लंदन से। आंसर है ऑप्शन बी, लंदन। स्लेड स्कूल ऑफ लंदन से इन्होंने 1961-62 में पोस्ट डिप्लोमा किया था, और वहाँ पर जब रहे तो वहाँ पर ये प्रोफेसर कोल्ड स्टीफ से प्रभावित भी हुए थे, उनके कार्यों से इंस्पायर हुए थे प्रोफेसर कोल्ड स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में पी.एन. चोयल ने कला अध्यापन कार्य किया? एक तो उन्होंने कोटा में पढ़ाई मतलब प्राध्यापक बने, और दूसरा है, दूसरे ऑप्शन दिए इनमें से कहाँ पर ये कला अध्यापन किया? तो इन्होंने उदयपुर विश्वविद्यालय में कला अध्यापन किया था। आंसर है ऑप्शन बी, उदयपुर यूनिवर्सिटी में इन्होंने कला अध्यापन किया था। अगला है, पी.एन. चोयल ने मुख्यतः किस तकनीक में कार्य किया है? तो मुख्यतः जो उनकी तकनीक रही वो इम्पेस्टो और वॉश दोनों रही। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, ए और बी दोनों, इम्पेस्टो और वॉश दोनों तकनीक में काम किया। इम्पेस्टो के इनके जो चित्र हैं वो काफ़ी प्रभावशाली और काफ़ी प्रसिद्ध हैं, इसलिए उन चित्रों को देखकर फ्रांसीसी कलाकार जो थे वॉन गोग, उसका भी कुछ प्रभाव उन पर दिखता है। सॉरी, फ्रांस के तो नहीं थे वॉन गोग, स्पेन के कलाकार थे, उनका प्रभाव इस पर दिखता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पी.एन. चोयल इम्पेस्टो तकनीक में उन्होंने कार्य करना कब प्रारंभ किया? तो इम्पेस्टो तकनीक में इन्होंने जो कार्य शुरू किया वो 1955-60 में किया। 1955 से 60 के बीच इन्होंने इम्पेस्टो तकनीक में ज़्यादा कार्य किया। आंसर है ऑप्शन सी। अभी मैंने आपको ऊपर बोल दिया था वॉन गोग का, कि वॉन गोग से प्रभावित थे, लेकिन वॉन गोग का जन्म हॉलैंड में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पी.एन. चोयल द्वारा चित्रित चित्र की पहचान कीजिए। चित्र है लंदन की शाम, अराउंड हाउस, विमेन,
तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी चित्र इन्होंने बनाए थे। लंदन की शाम जो चित्र है, ये बल्कि ये तीनों ही चित्र इन्होंने, लंदन की शाम, अराउंड हाउस और विमेन, ये सारे चित्र उन्होंने लंदन में रहकर बनाए थे। लंदन की शाम, अराउंड हाउस और विमेन, ये सभी चित्र इन्होंने लंदन में रहकर बनाए थे। आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पीएन चोएल द्वारा निर्मित चित्र की पहचान कीजिए। चित्र श्रृंखला पहचानना है इसमें से। तो इन्होंने जो चित्र श्रृंखला तैयार की है वो थी परसेप्शन ऑफ उदयपुर। ऑप्शन बी है आंसर, परसेप्शन ऑफ उदयपुर। इन्होंने उदयपुर में काफ़ी सारे चित्र बनाए हैं। अगला प्रश्न है नंबर 12, पीएन चोएल ने किस वर्ष भैंसों का गहन अध्ययन किया। ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि भैंसों का चितेरा कौन था, भैंसों पर चित्र किसने बनाया। तो उस क्वेश्चन को मैंने नहीं लिया है क्योंकि आप जानती होंगे कि पीएन चोएल जी, परमानंद चोएल जी भैंसों के चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे। लेकिन उन्होंने भैंसों का गहन अध्ययन कब किया, ये मैंने इसमें शामिल किया है। तो उन्होंने ये किया था 1956 से 60 के बीच। जो भैंसों पर इन्होंने चित्रण कार्य शुरू किया वो 1956 से 60 के बीच किया। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, निम्नलिखित चित्रों में से पीएन चोएल द्वारा चित्रित चित्र की पहचान कीजिए। ऑप्शन है आग, खिड़कियाँ, धरती की मिट्टी, और ऑप्शन डी हो जाएगा यह सभी हैं इनके चित्र। आंसर है ऑप्शन डी। और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, आरपीएससी में भी पूछा गया है खिड़कियाँ, तो पीएन चोएल जी के बनाए हुए चित्र हैं धरती की मिट्टी, आग। अगला है, निम्नलिखित चित्रों में से पीएन चोएल द्वारा चित्रित चित्र की पहचान कीजिए। मैंने काफ़ी सारे चित्रों के टाइटल्स में शामिल कर लिए हैं जिससे कि आपको जानने में इजी रहे कि कौन कौन से इन्होंने चित्र बनाए थे। तो यहाँ पर भी हो जाएगा दरारों से सरकती हवेलियाँ, धुंधला आकाश, थके पथरा चेहरे। ऑप्शन डी, ये सभी चित्र इन्होंने बनाए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा उद्देश्य यही है कि पीएन चोएल जी के बारे में आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर पाएँ जो आपके आर्ट एग्ज़ाम के लिए आप काफ़ी यूज़फुल रहे। अगला है, निम्नलिखित चित्रों में से पीएन चोएल द्वारा चित्रित चित्र की पहचान कीजिए। टूटती दीवारें, जर्जर झोपड़ियाँ, डिसॉल्विंग लाइफ। तो यहाँ पर भी ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी इन्होंने बनाए हैं। टूटती दीवारें, आप चाहें तो पेन पेपर लेकर नोट कर लें इनके सारे जो चित्र हैं। टूटती दीवारें, जर्जर झोपड़ियाँ और डिसॉल्विंग लाइफ, ये सभी चित्र इन्होंने बनाए हैं। अब अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी चित्र श्रृंखला पीएन चोएल द्वारा निर्मित नहीं है। यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोलती हुई सड़कें। ये इन्होंने नहीं बनाया है। उदयपुर बोध चित्र श्रृंखला इन्होंने बनाई है और परसेप्शन ऑफ उदयपुर भी इन्होंने बनाया है। मैंने आपको बताया उदयपुर पे काफ़ी इन्होंने चित्रण कार्य किया, उदयपुर में रहे भी हैं। अगला प्रश्न है, पीएन चोएल को किस वर्ष भैंसों के लिए ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था भैंसों पर चित्रण के लिए, और चित्र का टाइटल भी था भैंसे। ये 1960 में मिला था इन्हें। आंसर है ललित कला अकादमी नई दिल्ली का 1960 में पुरस्कार मिला था भैंसों के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, पीएन चोएल को किस वर्ष राज्य ललित कला अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इन्हें कई बार पुरस्कार मिला था, तो उसको मैंने एक साथ शामिल किया है जिससे आप पूरे सन जान जाएं। 1964, 65। आंसर है राज्य ललित कला अकादमी का पुरस्कार 1964, 65, 68। तो यहाँ पर 60 हो गया है, 1964, 65, 68। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इन्हें 1964, 65, फिर से लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, 1964 में मिला है, 65 में मिला है और 68 में मिला है। तो यहाँ पर 64 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इन्हें 3 बार पुरस्कार मिला है राज्य ललित कला अकादमी का। अगला क्वेश्चन है, पीएन चोएल को किस वर्ष राष्ट्रीय अकादमी नई दिल्ली की फेलोशिप प्राप्त हुई। तो राष्ट्रीय फेलोशिप मिली थी राष्ट्रीय अकादमी नई दिल्ली की इन्हें 1988 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1988 में इन्हें
ललित कला अकादमी नई दिल्ली की फेलोशिप प्राप्त हुई। अगला है पीएन चोयल का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बिनाले पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो उन्हें बिनाले का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था जो हुआ था 1986 में, और वो था छठवां। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छठवां था ये, जो आयोजित हुआ था 1986 में। ये भी पूछ सकते हैं वर्ष, तो वर्ष है 1986। 1986 में छठवें बिनाले में पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष पीएन चोयल के चित्र पर ओरेगन की फिल्म कंपनी ने बफेलो नामक वृत्तचित्र यानी कि डॉक्यूमेंट्री बनाई। तो डॉक्यूमेंट्री इनके चित्रों पर बनाई थी 1982 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1982 में ओरेगन की फिल्म कंपनी ने बफेलो नामक चित्रों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए है, आप इसको लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और नहीं आता है तो इसका मैं आंसर लिख दूंगी कमेंट बॉक्स में, पिन कर दूंगी उसे, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप इसका आंसर अगर आता हो तो लिखें। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक पीएन चोयल ने लिखा और निर्देशित किया। ये राइटर भी थे और थोड़ा सा इन्होंने कुछ डायरेक्ट भी किया है। ऑप्शन है दीवारों से, और बी है चलते फिरते बुत, सी है जयपुर संग्राम, और डी है इनमें से कोई नहीं है। मतलब इनमें से कोई नहीं है, इतना तो बता दूं, ये नहीं है। तो ए बी सी में से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नाटक है जो परमानंद चोयल जी ने लिखा और उसे निर्देशित किया। तो आप इसका आंसर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही आपको बता दूं कि अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे लिंक मिल जाएंगे, या आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ 2020-2021 के पद्म अवार्ड की पूरी लिस्ट है जो मैंने बताया है कला क्षेत्र में किस किस को मिले हैं कब कब। तो उन वीडियो को आप ज़रूर देखें। साथ ही यूनेस्को की धरोहर सूची में जितने भी भारतीय स्मारक शामिल हैं उनके भी मैंने वीडियो बनाए हैं, वो भी आप ज़रूर देखें। और मेरे चैनल पे आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल जाएगी जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी रहेगी। तो आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। गुड लक, जय हिंद।